गुड इवनिंग, ओम अरहम नमः। 2025 मैथमेटिकल मैजिकल ईयर और 9-10 मार्च को ग्रेड 10 का मैथ्स का पेपर। कोशिश ये है कि वो सारे क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं कंसेप्चुअली, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, मगर कंसेप्चुअली मैं टच कर पाऊं, स्टैंडर्ड हो या बेसिक्स हो। तो उसी जर्नी में अभी एक और सेशन है, तो just enjoy the session and let's see how maths can make it a very friendly to you and you all can score the best ever marks of your life. So, जैसा एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर आता है, नॉर्मल बच्चा इसको कैसे अटेम्प्ट करेगा? नॉर्मल बच्चा इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। हम वो नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कितने का गैप है। यस आदित्य, गैप कितना है? यहां से यहां कितने का गैप है? +4 4 का। और यहां से यहां +4 अगेन 4। और राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट कौन सा बनेगा? स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट पाइथागोरस 3 4 5, ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट होगा ना। 4 का गैप है तो हर एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 4 कितना हो गया? 20। तो ये जो भी है ये किसके बराबर होगा? 20। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। आपसे क्या मांगा? साइन थीटा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 12, ये हो गया 16। सारा गेम तैयार हो गया। नाउ वी ऑल नो साइन थीटा इज p बाई h, दैट इज x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 8, or you can say 16 by 20, that is 4 by 5. Enjoy। कंसेप्ट देखना, एमसीक्यूज अगर मेरा सही हो गया ना 20 के 20 तो मेरा ग्राफ उतर जाएगा। और उसको सही कैसे करना है? तो डेफिनेटली मैं कम से कम 8 से 10 अलग अलग पेपर, नो सैंपल पेपर, आई रिपीट, नो सैंपल पेपर, स्कूल का पेपर, बोर्ड का पेपर प्रीवियस ईयर्स, और उससे मैं अपना खुद का गेस्ट पेपर तैयार कर 5 मार्च तक के अंदर मुझे ये सारा गेम पूरा करना है, सो दैट मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगा, खासकर अगर मैं स्टैंडर्ड एस्पिरेंट हूं तो। राइट, सो दिस वाज देयर from Trigno. Right now we will be guiding you chapter number 4. तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर डूइंग स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो 10 से 11 है, उसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं मानकर चल रहा हूं हायर साइड। अगर एक 5 मार्कर दे दिया, एक अपने को 3 मार्कर, अगर 5 मार्कर नहीं मिला तो 3 या 2, एक 1, तो कहीं ना कहीं ये 6 से 7 मार्क्स तक जा सकता है। 6 से 7 मार्क्स तक जा सकता है। राइट, ओके, ग्रेट। सो क्या क्या चीज आनी चाहिए मुझे इसमें? पहला है सॉल्व फॉर एक्स। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर मेरे को क्वेश्चन बड़ा दिखा, सॉल्व फॉर एक्स बोला, कोई मेथड नहीं बोला, तो इन 10th स्टैंडर्ड आई विल ट्राई बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ही एक क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए हमें क्या देखना है? डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac।
अगर सॉल्व करके d 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे रूट्स। रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। वी विल से रूट्स आर रियल। रियल का मतलब होता है ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल। रियल एंड, अब ध्यान से देखना क्या क्या नाम है इसका। पर्यायवाची कहते हैं, पर्यायवाची। एंड ये इक्वल भी नाम दे देगा कभी, कभी इसी का दूसरा नाम आइडेंटिकल दे देगा, इसी का तीसरा नाम आपको रिपीटेटिव दे देगा, इसी का चौथा नाम आपको कोइंसिडेंट दे देगा, इसी का पांचवा नाम आपको परफेक्ट स्क्वायर दे देगा। इनमें से कोई भी नाम अगर आपको दे दे, इसमें से कोई भी नाम अगर आपको दे दे, तो आप डी को शाहरुख खान के बराबर कर लेना। शाहरुख खान बोले तो 0, डी इज इक्वल्स टू 0। देन रूट्स आर रियल, और इनमें से कोई भी नाम देगा और आपको वेरिएबल ढूंढना होगा। इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला, k माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। वो कहेगा फाइंड k फॉर, इनमें से कोई भी नाम, सपोज उसने बोल दिया कोइंसिडेंट रूट्स। 99% एक क्वेश्चन इस कंडीशन में आने का चांसेस है। अगर वेरिएबल ढूंढने को आया तो 2 या 3 में आए। सो लेट्स ट्राई। वी आर लुकिंग फॉर k फॉर कोइंसिडेंट रूट्स, राइट? नाउ हाउ टू अटेम्प्ट? उसके पहले ये चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी पहला कंडीशन बताया, व्हेन योर d विल बी 0, राइट? ओके, अब आता है कि सर हाउ टू सॉल्व दिस। तो लेट्स चेक इट आउट। कैसे अटेम्प्ट करें? सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि कंडीशन क्या है, तो तुरंत d को शाहरुख खान के बराबर। d का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो, अब बहुत रिलैक्स होकर a क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे k माइनस 12। b क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे -2 k माइनस 12। और c क्या दिख रहा है? तो लिख लिया ना, b स्क्वायर दैट इज -2 k माइनस 12 का स्क्वायर, -4। a क्या दिख रहा है? k माइनस 12, और c क्या दिख रहा है? 2, और इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 0। ना मैक्सिमम बच्चा यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाता है। वेट, -2 का स्क्वायर 4, और यहां भी है 4। k माइनस 12 यहां 2 बार, यहां 1 बार, ये कॉमन ले लिया ना। यहां क्या बचा? k माइनस 12। यहां क्या बचा? माइनस, क्या बचा? 2 इज इक्वल्स टू 0। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 जीरोस। नाउ 4 को इधर भेजोगे, गेम खत्म। तो एक ब्रैकेट में क्या बचा? k माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और एक क्या आया? k माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार k की वैल्यू क्या लिखोगे? 12। एक बार k की वैल्यू 14। अब मैक्सिमम बच्चा यहां छोड़ देता है तो आपके 1 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि अगर k की वैल्यू 12 को हम मान लें, तो अगर आप यहां पर k की जगह 12 बैठाओगे
तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 और आपका क्वाड्रेटिक ही नहीं सस्टेन हो। इसीलिए फाइनल आंसर क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में k इज इक्वल्स टू 14। ये कंसेप्ट का क्वेश्चन 1000% पेपर में आ रहा है, आ गया। वी कैन मैनिफेस्ट लाइक दिस राइट, आ गया। हम लोगों ने मजे से 3 मार्क्स स्कोर कर लिया। d इज इक्वल्स टू 0 के ये नाम है, ये एक क्वेश्चन अपन ने देखा, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। One more question, guys. Find k for identical root. सॉल्व करना एक और बार, अगर दिक्कत आ रही है ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा जिसमें आपको कंडीशन देगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, राइट, जैसा मैं कह रहा हूं। तो क्या है आइडेंटिकल रूट्स बोलते ही स्टेप नंबर 1 d इज इक्वल्स टू शाहरुख खान, दैट इज 0। d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आराम से b क्या है -2 ब्रैकेट ओपन k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4, a क्या है k प्लस 1, c क्या है 1। यस और नो? यस काना, यस और नो? यस सर। ना, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, मैंने 4 कॉमन ले लिया। सो यहां पर ये बचा, यहां माइनस बचा और यहां पर k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इस 4 का गेम तमाम हो गया, 4 का गेम तमाम हो गया। नाउ k माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ओपन द ब्रैकेट, ग्रेट, प्लस 1 -1 चला गया, क्या बचा k स्क्वायर -3k 0, k कॉमन, क्या बचा k -3। तो एक बार k की वैल्यू 0 और एक बार k की वैल्यू 3। बिंगो, बिंगो। 1000% एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत रिलैक्स होकर ए बी सी को पहले छांट लो, कंडीशंस को याद रखना। डी अगर 0 है तो बहुत सारे नामों से पूछ सकता है जो मैंने अभी लिखा। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 4। अगर स्टैंडर्ड एस्पिरेंट हो तो इसका बड़ा भाई मिल सकता है, इस कंसेप्ट का बड़ा भाई। वो कैसा है, लेट्स चेक इट आउट। बड़ा भाई में मिल सकता है, जैसे if the equation 1 plus m square multiplied by x square plus 2 mcx plus c square minus a square is 0, then वो बोलेगा if the equation, ओके, और कंडीशन भी दे देगा if the equation has equal रूट्स, आपको कंडीशन दे दिया तो डिमांड क्या कर रहा है, देन ही इज आस्किंग यू शो दैट c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस m स्क्वायर। ये थोड़ा सा एडवांस मान सकते हो, उनके लिए जो स्टैंडर्ड एस्पिरेंट है कंसेप्ट वही है, इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल्स टू 0। लेट्स ट्राई, स्टार्ट करें, लेट्स ट्राई। ये जो क्वेश्चन है दिस इज स्टैंडर्ड एस्पिरेंट को मिल सकता है।
कंसेप्ट नंबर 1 ये रहा, यानी कि शाहरुख खान एक्टिवेट हो गए ना। d इज इक्वल्स टू 0। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बार बार बता रहे b क्या है? 2mc। आराम से लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4a, आराम से लिखो, c भी आराम से लिख लो। आई होप यहां तक क्लियर है। उसके बाद आई होप यू कैन राइट yes or no, Sevi? Now Yes, sir. minus 4, just be relaxed, open the bracket one say, so c square minus a square plus m square c square minus m square a square is equals to 0। कुछ भी नहीं किया, हमने ब्रैकेट खोला ना। मुझे आंसर पता है क्या लाना है ना। ओपन द ब्रैकेट, माइनस 4c स्क्वायर प्लस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो सकता है? ये मर्डर हो गया। यस और नो आदित्य? Yes, sir. नाउ सब में 4 कॉमन है, चलो ले लो। -4 मैंने ले लिया, यहां सी स्क्वायर माइनस लिया है तो साइन बदल जाएगा, माइनस लिया है तो साइन बदल जाएगा। क्या क्या कॉमन लिया? यहां पर ए स्क्वायर भी बचा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 उधर जाकर मर्डर हो जाएगा, 4 का मर्डर हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। चलो भाई, अब इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, ये भी सही है। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बोला ये भी सही है। अब इंजॉय कर लो पढ़ाई को, क्योंकि यही चाहिए था शायद। ये देखो, बिंदास, ये रहा 3 मार्क्स, खत्म। जस्ट कंसेप्ट क्या था कि डी इक्वल रूट्स, तसल्ली से ए बी सी को अलग करो, आराम से बैठाओ, और जब प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है ना, तो एक फायदा क्या मिलता है? मुझे पता है आंसर क्या लाना है, मुझे पता है आंसर क्या लाना है। ये हुआ कंसेप्ट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4। आई विल बी शेयरिंग फ्यू क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन। नाउ अब है अपना दूसरा चीज। तो डी के डिफरेंट कंडीशन जैसे आप लोगों को दिख रहे हैं, डी 0 का बता ही दिया। अगर डी 0 से बड़ा दिख गया तो क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। अगर टीचर ने आपको बोल दिया कि फाइंड के फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल ऊपर, ओनली रियल, आई रिपीट ओनली रियल, तो d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और अगर कभी आपका d 0 से नीचे चला जाए, नीचे, तो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आगे सॉल्व नहीं करेगा, और ये लिखेगा क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑफ एनी नंबर का रूट हम 10 तक नहीं जानते। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आयोटा का इंट्रोडक्शन होता है, ये दिमाग नहीं लगाएंगे। These are the two formulas to find the roots with the help of quadratic formula, right? That was the thing. नहीं है, completing the square formula method हटा दिया गया है। So we have two methods, one is called factorization। अब अगर टीचर ने स्पेसिफाई कर दिया solve for x by factorization, तब आपको फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। और इसमें एक मस्त क्वेश्चन है, ये बात अगर स्टैंडर्ड को दे दिया,
नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई? अगर बंदे ने कह दिया सॉल्व फॉर एक्स बाय फैक्टराइजेशन, मैं इसको अगर मेथड नहीं देता तो मैं इसको क्वाड्रेटिक से करता। आई रिपीट, अगर मेथड नहीं देता मैं क्वाड्रेटिक से करता, क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग से आसान है जब अल्फाबेट से। लेकिन अगर टीचर ने स्पेसिफाई कर दिया तो करना पड़ेगा ना यार। और करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि 3 मार्क्स में आ सकता है। अब आप ट्राई करें और चेक करें हो रहा है क्या। सॉल्व फॉर एक्स बाय फैक्टराइजेशन ट्राई करें। तो लास्ट में 2a+b और a अब प्लस लुक टू एट बी आ दिस रहा है। क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मजा तब है अगर ये फैक्टराइजेशन में दे दिया तो कैसे करेंगे, ध्यान से। है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर फिर एक्स नॉट। सो अभी इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, इसको भी अनडिस्टर्ब रखेंगे, इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म कर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोगों को आता है, तो 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b²। चलो ठीक है भाई, ये तो एज इट इज चलेगा। ना 2a कॉमन, सो a प्लस 2b, और यहां से b कॉमन, सो a प्लस 2b, ये भी सही है भाई। सो 9x² माइनस 9 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस 2b, और ये हम पहुंच गए। अब खेल चालू, खेला हो गए। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ये कहता है कि इसको दो टर्म में तोड़ना है। किस तरीके से? कि ऐड करने पर -9 a प्लस बी इंटू एक्स है कि नहीं, ऐड करने और मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू दिस आए। तो सोचो कि क्या कर सकते हैं 9 लाने के लिए प्रोडक्ट में। तो हमने एक बार का सोचा भाई दोनों को 3 दे देते हैं, ठीक है भाई। और मुझे प्रोडक्ट प्लस चाहिए, तो ये भी मुझे पता चल गया कि ये दोनों भाई माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस और माइनस को हम जब ऐड करेंगे तो माइनस ही साइन आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो चलो ये भी सही है, दोनों भाइयों के पास ये डाल दिया। अब क्या करते हैं, ये जो दो ब्रैकेट है ना, इसमें से एक इसको देकर देखते, एक इसको दे दिया और दूसरा इस भाई को दे दिया, है कि नहीं। ये रफ में हम कर रहे हैं ट्राई। अब अगर इसको ऐड करके ये मिल गया तो जीत गए ना। देखते हैं, -3a -6b -6 से -3 बोला, बिल्कुल सही है सर ना। ये देखो माइनस का 9a, और ये देखो रियाज सर सही जा रहा है सर, ये देखो -9 कॉमन ले लो, अरे वाह यार सही है सर। यानी कि वो दो दोस्त हमें मिल गए। तो यहां पर दिमाग लगाना पड़ा। -3 एक दोस्त इसको दिया, अगेन -3 एक दोस्त इसको दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट आया कि नहीं, बिल्कुल आया। माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 9, और दिस है कि नहीं। और दोनों के पास x लग जाएगा, ठीक है ना। -3 और ये हो गया अपने पास, दोनों के पास x लगा दो, और लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे।
ठीक है ना, क्या कॉमन है इन दोनों में? तो आप बोलोगे सर 3 भी है, x भी है, बिल्कुल है। यहाँ क्या बचा? 3x। यहाँ क्या बचा? a प्लस 2b, बिल्कुल सही ना। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? सो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 2a प्लस b। बोलेंगे यस। तो यहाँ क्या बचा? माइनस कॉमन ले लिया तो 3x बचा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ क्या बचा? a प्लस 2b। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। यही तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है। अब बिल्कुल आसानी से आपके एक ब्रैकेट में आता हुआ दिख रहा है 3x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में 3x माइनस a माइनस 2b 0। तो यहां से 3x क्या हो गया? 2a प्लस b। तो x क्या हो गया? 2a प्लस b अपॉन 3। और यहां से क्या हो गया? a प्लस 2b अपॉन 3। ये बहुत हॉट क्वेश्चन था, HOTF, हाई ऑर्डर थिंकिंग था ये। ऐसे क्वेश्चंस को 5 मार्च के बाद हम ट्राई करेंगे। अगर आप कौन हो? अगर आप स्टैंडर्ड एस्पिरेंट, प्लीज है ना, करना पड़ेगा। अगर 80 में 80 लाना है हमें, लेकर आना। इज इट ओके सेवी सर? Sir, 12320. Enjoy maths. 15 multiplied by 8, 22। कैसे 15 एक जादुई नंबर है, अभी आप देखना। सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Look at it. 8 2 2 0 and 8 2 2 का आधा कितना हुआ? 4 1 1 0 1 0 सर 0 1 2 3 3 0। आंसर। कैलकुलेटर है सेवी? एक बार चेक कर लो। सर मेरा भी सेम है सर। Sir, मेरा भी same है. कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो। हाँ सर। इज इट राइट? Yes, sir. ग्रेट। ये 15 का जादू रहा। अच्छा, आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान लगता है? यस कारवाज, स्विच ऑन योर ऑडियो प्लीज। Yes, sir. You know, in sometimes in quadratic equation we get to find a square root of a non-perfect square. Yes or no? Non-perfect. For example, अगर कोई बोले आपको कि 421 का स्क्वायर रूट निकालो, राइट? तो ग्रेड 8 का मेथड अगर मैं अप्लाई करूंगा, विच इज कॉल्ड पेयरिंग मेथड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो आओ एक और मैजिक देख लेते हैं, कैसे इसको अपन मेंटली कर लेंगे। तो फॉर्मूला लिख देता हूं पहले आप लोगों के लिए। ये जो भी नंबर दिख रहा है, रूट भूल जाओ, इसको x मान लो, प्लस कोई नंबर सोचो जो 421 के नजदीक हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। थिंक ऑफ ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 421 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। बोलो। 421 से बड़ा और कोई परफेक्ट स्क्वायर? हेलो पब्लिक। अरे 441। यस और नो? सर 21 का 440। 441 यस और नो? तो जो आप गिवन नंबर से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं, उसको हम क्या मानेंगे ऑलवेज? बोलोगे तो मजा आएगा ना। Y. y। और
नीचे 2 × √y, ये है फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? नाउ x की जगह क्या बैठाओगे? y की जगह क्या बैठाओगे? 441 किसका होता है? ऐड करो, 862, सॉरी, और यहां 2 × 21, ये काट लो, 4 3 1 अपॉन 21, दैट इज 431 अपॉन 21, 21 2 जा 42, 1 1 11, छोटा है 0 लगाया, अप्रोक्सीमेटली 20.5 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। इज इट इंटरेस्टिंग? कारवा, इज इट इंटरेस्टिंग? Sir, my name is Brinda. या तो वही नाम यहाँ नहीं दिख रहा था ना, दैट्स व्हाई आई आस्किंग। यस बेटा, Good. नो प्रॉब्लम। इज इट इंटरेस्टिंग? मजा आया? Yes, sir. Yes, yes. With the help of this formula, you can find the square root of any non-perfect square. I repeat, कैसे किया? जो भी नंबर दिया हुआ है, whatever the number is given to you, let it be x. रूट भूल जाओ। Now you have to give a thought कि भाई 421 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इतना तो मुझे पता रहेगा, 25 तक का स्क्वायर तो मैं याद कर चुका, तो लिख दिया अपॉन 2 × √y। एक ट्राई करना चाहोगे? ये लो, सपोज 616 का निकालो। लेट्स ट्राई 616। लेट्स ट्राई वृंदा, लेट्स ट्राई एवरीवन। √616 with the help of the formula। तो बताओ वृंदा, यहां पर 616 से बड़ा नंबर आप कौन सा लोगे? विच वन? 625. वेरी गुड। तो आपका x क्या है वृंदा यहां पर? 616. एक्सेलेंट। एंड व्हाट इज 20 y? 24.8. यस, व्हाट इज y? 625. Excellent. Upon what is √625? 25. Great. Now this is 1241, right? Okay. So basically this is 1241 upon, you can say 50. Now you know how can you make your calculation easy? जब नीचे 50 है तो मैंने क्या किया, इसको 100 बना दिया। यस और नो? 100 की कैलकुलेशन आसान होती है। नाउ 2 8 4 2, बिंगो, कितना मजेदार हो गया, खत्म। यस और नो वृंदा? है ना ये पावरफुल? ये मैथमेटिक्स स्किल है जो मैं अलग से सिखाता हूं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इससे आपका एमसीक्यू बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको रियल कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चंस में करना ही नहीं पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ माय दीज मेथड्स। सो ग्रेट, थैंक यू। लेट्स ट्राई। क्या क्या नजर आ गया पता है? मुझे रिफ्लेक्स एक्शन नजर आ गया था, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नजर आ गया था, मुझे रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट आ गया था, मुझे ये क्या कहते हैं अपना फ्लावर वैसे भी नजर आ रहा था, और कम चैप्टर 5 का तो मैं शुरू से कर रहे जैसे क्वांटिफिकेशन एस्टरिफिकेशन, वो तो अपना लाइट में था, एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स टेक्स प्लेस। तो उसी तरह मैथ्स का प्रेडिक्शंस चलेगा अभी आगे और शानदार आएगा। सो बी रेडी फॉर दिस एंड लेट्स सॉल्व दिस। यस और नो? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है इस साल किसी ना किसी एक सेट में फिर से डाल देगा। सॉल्व फॉर एक्स है। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब, अब यहां से देखो ध्यान से, तो ये जो एक्स आपको दिख रहा है ना, ये जो एक्स आपको दिख रहा है ये अकेला नहीं है, इसके साथ। लेकिन ये जो एक्स है ना, ये अकेला है। तो मैं
उस वाले x को ला सकता हूं x के पास। बोला यस सर। और ये नॉर्मल चलने दो, जहां पर एलसीएम 2ab है तो ये b है और ये 2b। बोला ठीक है सर। अब बड़े प्यार से, एलसीएम का मतलब होता है ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये प्लस, तो पूरा प्रोडक्ट ले लो, यानी कि 2a प्लस b प्लस 2x इन वन ब्रैकेट और ये एज इट इज। नाउ आई होप यू नो, यहां 2x आएगा, 1 है, साइन चेंज करते जाना क्योंकि माइनस है। यहां पर आराम से खाली लिख लो किसी भी फॉर्म में ना, इसका मर्डर कर दो। अब ये ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, तो मुझे माइनस कॉमन नजर आया। ये एज इट इज अभी चलने दो। ये मेरे पास क्या है, 2a प्लस b। ये पूरा मर्डर हो गया। ग्रेट। अब हम क्वाड्रेटिक की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? इसको तो इधर भेज दो एक बार, तो ये हो गया -2a। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, सो आई एम गेटिंग 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। बोलेंगे बिल्कुल सही सर। अब मेरे को क्वाड्रेटिक वाला फील आ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx और इसको इधर पटक दिया। बोला यस सर। नाउ क्या कॉमन है, 4x, क्या बचा, x प्लस a। क्या कॉमन है, प्लस 2b, क्या बचा, x प्लस a। आई होप यू नो दिस मच। तो एक ब्रैकेट में x प्लस a दैट इज टू बी 0, एक ब्रैकेट में 4x प्लस 2b। तो यहां से x की वैल्यू -a, यहां से x की वैल्यू आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, -2b/4 दैट इज -b/2। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आया तो 3 में, सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 22 हुआ तो 2, और अगर 30th हुआ तो 3। क्यों वृंदा, कैसा लगा? हाउ वाज दिस? Interesting, sir. या लॉजिक क्या लगाया दिमाग में? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे। तो यहां क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब मैं एक्स को एक तरफ रखा। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने इसको इधर नहीं भेजा, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है। लेकिन यहां पर ये बैचलर है, इसको उठाकर इस रूम में शिफ्ट कर दिया है कि नहीं आदित्य? आपको किसी भी रूम में भेजा जा सकता है। जब गेस्ट आएंगे तो आपको कंप्यूटर रूम में भी शिफ्ट करा जाएगा। राइट, सो दिस इज समथिंग। अब हम मूव कर रहे हैं, ये 2 कंसेप्ट हुआ। तीसरा कंसेप्ट हम कहते हैं वर्ल्ड पावर। वर्ल्ड पावर से भी, वर्ल्ड पावर को क्या कहेगा यहां पर? सर वर्ड इक्वेशन। यस, वर्ड प्रॉब्लम, नॉट इक्वेशन, सर वर्ड सर आपने बोला तो सर प्रॉब्लम नहीं बोलना। Now we are moving 5 मार्क। अगर इस चैप्टर में से आने के चांसेस है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ का वर्ड प्रॉब्लम कंसेप्चुअली सेम, इसीलिए थर्ड से वर्ड प्रॉब्लम हम बोलते हैं हट गया, हटा नहीं है, फोर्थ को प्रायोरिटी दे दिया। क्या क्या है इसमें? तो एक कंसेप्ट आता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बोला ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आता है 2 डिजिट नंबर। तीसरा मेरा कंसेप्ट, मैं इसको हिंदी में कहता हूं ज्यादा माइनस कम। सबसे हॉट चलेगा ये, ज्यादा माइनस कम। क्या मतलब हुआ? सपोज करो कुछ दोस्तों ने पिकनिक प्लान किया,
और उनका बजट था 360 रुपये। कितने का बजट था? 360। कितने स्टूडेंट ने प्लान किया? एक्स। जब पापा को पता चला, कुछ एक पापास को पता चला कि भाई ये पार्टी पता नहीं कैसी है, तो 4 पापास ने मना कर दिया। राइट आदित्य? 4 पापास ने मना कर दिया। तो अब बच्चे कितने बचे? यस वृंदा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लेफ्ट? 356. नो बेटा, दिस इज तो योर बजट। X minus 4. एग्जैक्टली। तो ये बताओ आदित्य सर, पहले एक्स बच्चे जा रहे थे, टोटल 360 रुपया खर्चा आना था, उसमें बटेगा, है कि नहीं? अब 4 दोस्तों के पापा ने मना कर दिया, तो बाकी दोस्त तो जाएंगे ना, तो उनका बजट पहले से ज्यादा आएगा या कम? तो पहले से ज्यादा आएगा। पहले से ज्यादा आएगा। तो बताओ वृंदा, ये वाला कॉस्टली पार्टी है पर हेड या ये कॉस्टली पार्टी है पर हेड? सर सेकंड वाला. सेकेंड वाला। और क्वेश्चन में आपको दे देगा कि द डिफरेंस ऑफ दिस कंडीशन इज सपोज ₹4, राइट? तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो मैंने यहां क्या लिखा? ज्यादा माइनस कम। तो ज्यादा महंगा बजट कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके मार्क्स होते हैं। आई रिपीट, इस स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 4 माइनस 360 अपॉन x। सपोज अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आप स्प्लिटिंग करिए या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए। तो वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अभी आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना हो या स्क्वायर, now suppose if anybody asks you what is the square of 26 first, तो जादुई मेथड देखो, फर्स्ट वाला मेथड। सो टेल मी आदित्य, पहले ये देख लेते हैं आप लोगों के साथ। चलो ये बताओ आदित्य, ये 10 से कितना बड़ा है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64. 64। और 10 में कितने जीरो हैं? 8. इसीलिए 8 डिजिट लिखा और 6 कैरी चलेगा। ये 10 से कितना बड़ा था? 8. 8 का डबल 16. 16। 10 में 16 जोड़ दो, कितना हुआ? 26. 26। कैरी कितना था? 6. कितना हो गया? 32. लिख दो, आंसर आ गया। एंजॉय। यस और नो वृंदा? लेट्स ट्राई। वृंदा स्टार्ट। ये 10 से कितना बड़ा है? 9. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? 81. 81। 10 से कितना बड़ा? 9. 9 का डबल 18. और कैरी कितना था? 8. जोड़ो, 36. लिख दो, बिंगो। ना, अब इधर आ जाओ। अब इस बार बेस क्या बन रहा है हमारा? 2 है ना? 20। तो बताओ से भी ये 20 से कितना बड़ा? So 6 बड़ा है. स्क्वायर ऑफ 6? 36. 36। 20 से कितना बड़ा? 36. 16. 16 बड़ा है. 20 से कितना बड़ा? सर सुना नहीं दिया. 20 से कितना बड़ा? अरे भाई ये लगभग 20 से कितना बड़ा? 6. का डबल 12. 20 प्लस 12। 32. इस बार आपका बेस क्या है? 2 इसलिए क्या किया हमने? इसका into 2. डबल कर दिया, है कि नहीं? डबल 32 Multiply. का डबल 64.
कैरी क्या था? 3, क्या लिख दूं? 670. खत्म। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मैथ्स। आई लव यू मैथ्स अगर आप बोलने लग गए ना तो न्यूटन थर्ड लॉ से भी आपको आई लव यू 2 3 4 बोलेगा। और अगर मैथ्स पावरफुल हो गया ना तो पैसा ही पैसा है। नोट गिनने में भी तो मैथ्स लगता है, चेक साइन करने में भी मैथ्स लगता है। पता चला एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया, हो गया हैप्पी बर्थडे। सो अब ये बताओ, ये जो 99 है ये 90 से अच्छा लग रहा है या 100 के पास? सर 100, तो 100 से कितना कम है? सर 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। बस 100 से 1 कम है। यस और नो कंसेप्ट यस। समझो। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर इज 1। दो प्लेस लिखना है, 0 1। 100 से कितना कम था ये? 1। एक का डबल कितना होता है? 2। 100 में से 2 गया, क्या बचा? आंसर। सो ताकि आप लोगों को रात को नींद अच्छा आए, रिलैक्स रहो, मजे करो, तो आ जाओ। अपने दोस्त को अगर परेशान करना हो तो 1 + 2 + 3 + 4 10। बिना ऐड किए आंसर बताना है, बिना ऐड किए, बिना पेन चलाए, बिना कुछ किए आंसर बताना है। यस वृंदा, नो पेन। बोलो। लगातार 10 नंबर को ऐड करने का ये जादू बता रहा हूं। यस कान्हा। और 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर शायद। अरे नहीं मालिक। सो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, राइट? ऐसे 10 है ना? तो बस ये जो फर्स्ट नंबर है ना, क्या है फर्स्ट नंबर? सर 1। उसमें ऐड कर लो ऑलवेज। 4। कितना हो गया? 5। और ऑलवेज वंस प्लेस में क्या लगा दो? 5। आंसर। 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताओ इसका आंसर बिना पेन पेपर के। हेलो। सर 1955। एक्सेलेंट। 1955 कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ग्रेट। एंड टू कंक्लूड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीएससी में 2023 में। राइट वृंदा, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बिना पेन पेपर। बताओ सेवी भाई, हमने आपको सिखा रखा है पास्ट में यार, मजे मजे में। देख रहे हो सेवी, इनको कितना मजा आ रहा है, ये पहली बार ये चीजें देख रहे हैं। सी इज फ्रॉम चंडीगढ़, ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आप लोगों को मिल रहा था ना, आप लोग उसको फायदा नहीं उठा रहे थे, अब देख रहे हो इनके चेहरे देखो, दे आर फीलिंग अरे यार ये भी होता है क्या। राइट वृंदा, यस और नो? Yes, sir. सो द आंसर इज हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है? 9. 9।
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Answer. यानी कि क्या हुआ, देखो ध्यान से, अगर कोई आपसे 11 का स्क्वायर पूछे तो क्या बोलोगे? 121. 1 बोलोगे, फिर 2 बोलोगे और फिर 1, यस और नो? तो बताओ 3 बार 1 का स्क्वायर क्या लिखोगे? हाउ मेनी वंस आर देयर? 3. 3 बार लिखो, 1 2 3 लिखा और फिर रिवर्स आ जाओ, खत्म। तो उसी तरह यहां कितने 1 हैं? 9. तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आज 1 तारीख खत्म हुआ है, अभी 8 दिन है, और जो क्वेश्चंस मैं छाट रहा हूं पेपर उसी में से है। जस्ट इनहांस योर मैनिफेस्टेशन कि हमें 80 में से 80 लाना है। और अगर ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो सर्कुलेट दिस मैसेज। मुझे क्या चाहिए आप लोगों से? आपकी ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, एंड डोनेट टू एनी नीडी वन। थैंक यू फॉर टुडे। ओम अहम नमः। Okay then, we'll connect again. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.